दोस्तों 1 फरवरी करीब है और इस बार का यूनियन बजट थोड़ा हटके होने वाला है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण संडे को बजट पेश करने वाली है। अब हम सब वेट करते हैं कि इनकम टैक्स में क्या रिलीफ मिलेगा या मोबाइल सस्ता होगा या नहीं। लेकिन जब फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच देती है तो कुछ ऐसा भारी भारी वर्ड्स यूज़ करती है जो सर के ऊपर से निकल जाता है, जैसे फिस्कल डेफिसिट, कैपेक्स या रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो आज के वीडियो में हम इस टर्म्स को इतने सिंपल बताएंगे कि आपको बजट स्पीच मूवी की स्टोरी जैसी समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं नहीं लिखा है। इसे कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112। सिंपल भाषा में कहें, ये सरकार का एक साल का हिसाब किताब है। सरकार बताती है कि पैसा कहाँ से आएगा, रिसिप्ट्स, और पैसा कहाँ खर्च होगा, एक्सपेंडिचर। इस साल फोकस है विकसित भारत पर, यानी इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाना। इसलिए इस बार के टर्म्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आते हैं सबसे ज़्यादा सुनने वाले वर्ड्स पर, कैपेक्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, ये वो पैसा है जो सरकार असेट बनाने में खर्च करती है, जैसे नए हाईवेज, रेलवेज और हॉस्पिटल्स। इससे इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म फायदा होता है। इस साल उम्मीद है कि कैपेक्स 14% तक बढ़ सकता है। दूसरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सरकार के रोज के खर्चे हैं, सैलरी, पेंशन और सब्सिडीज, जैसे फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी। इससे कोई नया असेट नहीं बनता, पर देश को चलाने के लिए यह जरूरी है। सबसे बड़ा टर्म, फिस्कल डेफिसिट, जब सरकार की कमाई, रेवेन्यू उसके खर्चे से कम होती है तो वो जो गैप बचता है उससे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। बेसिकली ये वो उधार है जो सरकार को लेना पड़ेगा। सरकार का टारगेट है इसे कम करके 4.3 ऑफ जीडीपी तक लाना। क्यों? क्योंकि जितना कम डेफिसिट उतनी स्ट्रांग हमारी इकोनॉमी की हेल्थ। अब बात करते हैं आपके और मेरे पॉकेट की। डायरेक्ट टैक्स, जो आप डायरेक्टली सरकार को देते हो, जैसे इनकम टैक्स या कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स। सबकी नजर न्यू रेजिम पर है। क्या स्लैब बदलेगा? इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप गुड्स और सर्विस पर देते हो, जैसे जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। अगर फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि कस्टम ड्यूटी और मोबाइल कंपोनेंट्स रिड्यूस्ड, तो समझ जाओ कि फोन सस्ते होने वाले हैं। फाइनेंस बिल, स्पीच खत्म होते ही फाइनेंस मिनिस्टर एक डॉक्यूमेंट टेबल पर रखती है जिससे सारे टैक्स चेंजेस लिखे होते हैं, उसे कहते हैं फाइनेंस बिल। तो दोस्तों, अब जब आप 1 फरवरी को सुबह 11 बजे फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुनोगे तो आपको ये टर्म कंफ्यूज नहीं करेगा। याद रखिए, इस बार मार्केट संडे को भी खुला रह सकता है, तो वर्टिलिटी के लिए तैयार रहिए। आपको क्या लगता है, क्या इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। सी यू ऑन बजट डे।